नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय हम कानपुर शहर के अंदर मौजूद हैं क्योंकि कल तीसरे जो चरण है उसके मतदान होने हैं और हमारे साथ ख़ास मेहमान इस समय कह सकते हैं मौजूद हैं। सीपीआईएम की एमपी रही और परिचय की मोहताज नहीं है। मैडम का नाम है सुभाषिनी अली। मैडम की जो माताजी थी सुभाष चंद्र बोस जो थे, उनकी जो सेना थी उसमें कैप्टन रही हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो अभी मैम चुनाव का माहौल है, कल लोग जो है चुनाव में मतदान अपने देंगे। आप यहाँ पे आपकी जो उपस्थिति है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। देखिए, ये हमारा कानपुर शहर जो है इसमें 4-5 ऐसे जगहें हैं जहाँ पर आपको सियासी नब्ज़ टटोलने का मौका मिलता है और ये जो चौराहा है ये उनमें से एक है। तो हम ज़रा उसमें चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि हम मतलब हमारी पार्टी, हमारा एक एक कार्यकर्ता और मैं समझती हूँ जितने हिंदुस्तान में मतलब ऐसे लोग हैं जो इस मुल्क को बचाए रखना चाहते हैं, इसके वजूद को बनाए रखना चाहते हैं, सब चिंतित हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार होनी चाहिए, हर हालत में होनी चाहिए। तो यहाँ हम लोगों ने भी सर्वे किया है और हमारे शहर की कई सीटों पर समाजवादी पार्टी ही भाजपा के खिलाफ लड़ाई में आगे है। तो हम बस यहीं आए हैं देखने, लोगों का वोट बंटना नहीं चाहिए। अगर लोगों के अंदर कुछ नाराज़गी भी है क्योंकि जो यहाँ विधायक लड़ रहे हैं वो पहले भी रहे हैं, कुछ शिकायतें होती हैं, तो भाई छोटी शिकायतों को भूल जाओ और सरकार को हटाने के लिए अपना वोट दो। हम यही बातें लोगों से कर रहे हैं। तो अगर सीपीआईएम की बात की जाए तो साफ तौर पे आप समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं। नहीं, हम लोग उस तरह से समाजवादी पार्टी का हमारा कोई अलायंस नहीं है इस चुनाव में, लेकिन नहीं, हम चाहते हैं कि भाजपा हारे। अब यहाँ पर इत्तेफाक से कानपुर में काफ़ी सीटों पर समाजवादी पार्टी ही आगे है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो आगे ही रहे और जीत जाए, मतलब वोट कटे ना बटे ना। लेकिन मैम जैसे बीजेपी का कहना है जो मेन मुद्दे हैं, भाई राम मंदिर बनवा दिया और धर्म जी, हमारे मुल्क के जो लोग हैं ना वो बड़े बड़े नेताओं से और जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं तथाकथित, उनसे ज़्यादा समझदार और उनसे ज़्यादा हिम्मत वाले हैं। मैं 4 दिन से इलाहाबाद के केवल गांव के इलाके में थी और बहुत दूर दराज के गांव, वो एक बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है कुराओं का जहां कोल आदिवासी लोग रहते हैं। तो जब वहाँ ये बात आई कि भाई उन्होंने और कुछ नहीं किया तो मंदिर तो बना दिया, यानी बूढ़ी औरतें कह रही थीं तो मंदिर में जाए कि हमरे लड़के जाप करी है का करिए मंदिर लेके। अरे हमरे गांव में मंदिर है, हुआ हम जात हैं, हुआ जाए का किराया भाड़ा हमरे लगे नहीं है, तो ठीक है मंदिर बनाए हैं लेकिन हमका नौकरी चाहिए। फिर हमने कहा कि वो कहते हैं कि आपको 4-5 किलो राशन मुफ्त में दे दिया। तो एक आदमी बोला कि योगी से कहो अपन सांड बांध ले, उनका सांड हमारे खेत से 20 किलो राशन रोज खा जाता है, तो उनका 4 किलो किस काम का, सांड बांध ले तो हम उनसे मांगे न जा। तो लोग बहुत समझदार हैं, आम लोग जो हैं, और उनके अंदर हिम्मत है सच बोलने की, और अब वो सच बोलने के लिए मजबूर हैं क्योंकि उनको जो लगता है कि उनको बहुत बड़ा धोखा दिया गया है, उनसे झूठ बोला गया है, उनको नौकरी का वादा था, उनको लाखों रुपया खाते में डालने का था। अब वो कह रहे हैं कि हमारा जो तेल 60 रुपए में हमको मिलता था वही तेल हमको दे दो, और ये जो फोकट में हमको ये गंदा गंधाता हुआ तेल दे रहे हो 1 लीटर, वो ले लो। तो मतलब लोग ऐसा नहीं है, हम लोगों से ज़्यादा वो समझ रहे हैं क्योंकि उनकी जो परिस्थितियां हैं जिंदगी की वो उनको बता रही हैं कि सरकार को हराना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं ये जो इन्फ्लुएंस देखा जा रहा है, एक धर्म के नाम पे इन्फ्लुएंस है, तमाम सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं लोग, तो इसके पीछे का क्या कारण है? मतलब ये सच्चाई को छुपाना चाह रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं? क्योंकि आज भी 10 में से, अगर हम धरातल की बात करें, आज भी 10 में से 5 से 6 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो धर्म की तरफ इन्फ्लुएंस हुए हैं। तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, धर्म एक अलग बात है, यहाँ भी जितने लोग खड़े हैं सब एक धर्म मानते हैं ना, दूसरा भी कोई धर्म मान सकता है, लेकिन धर्म का ये मतलब नहीं है कि आप नफरत पैदा करें लोगों के अंदर।
अब नफरत की जो राजनीति है उसकी एक सीमा होती है, कब तक आप नफरत करते रहेंगे। और अब मैं तो इस बात पर बिल्कुल वो हूँ कि अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया को हटा दें, अगर आप इनके जो सोशल मीडिया पर पैसा ले करके काम करने वाले लोगों को हटा दें, तब आपको सच बात पता चलेगी कि कितने लोग इनकी नीतियों को पसंद कर रहे हैं। और मैं तो बहुत घूमती हूँ, बहुत लोगों के बीच में जाती हूँ, मैं बहुत बड़ा चेंज देख रही हूँ। जो लोग सुनने को कुछ तैयार नहीं थे सरकार के खिलाफ, आज वो खुद बोल रहे हैं। और जब उत्तर प्रदेश की जनता पलटती है तो बहुत कस के पलटती है। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि इस पूरे मुल्क की जनता को खड़े होकर के सलाम करना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए इस मुल्क के किसानों को, क्योंकि किसानों ने ही दिखाया कि इस सरकार में जो सबसे ज़्यादा दमखम रखने वाला नेता है उसको झुकाया जा सकता है। और उन्होंने जो करके दिखाया उससे तमाम लोगों के अंदर हिम्मत पैदा हुई कि हम भी अगर एक हो जाएंगे, बटेंगे नहीं, तो हम लोग भी मिलकर के इनको हरा सकते हैं। क्योंकि मैम ये सबसे बड़ा आंदोलन चला, तकरीबन 750 किसान इसमें मरे हैं। 700 किसान मरे और हमारे देश पर राज करने वाले लोग एक लफ्ज़ उनकी याद में बोल नहीं सकते हैं। जो आदमी 4 किसानों के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा देता है, वो जेल से 4 महीने बाद जमानत पर छूट जाता है, उसका बाप मुल्क का गृह मंत्री बना रहता है। ये क्या लोग देख नहीं रहे हैं? देख रहे हैं कि मतलब आनंद तेलतुंबड़े जो बाबा साहब अम्बेडकर का नवासा है, मतलब उनकी नवासी का पति है, वो जेल में 4 साल से बंद है। किसी को पता भी नहीं उसका जुल्म क्या है, आज तक चार्जशीट नहीं है, उसको नहीं छोड़ा जा रहा है। और जिस आदमी ने अपनी जीप को 4 किसानों के ऊपर चढ़ा करके मार डाला, वो 3 महीने में हंसता हुआ जेल से छूट करके बाहर निकलता है। लोग देख रहे हैं ये कैसा न्याय है इस देश में। तो कुछ लोग एक्चुअली मैम ये भी कहते हैं जो ये मौजूदा सरकार है, बीजेपी की सरकार है, ये कहीं ना कहीं टुवर्ड्स डिक्टेटरशिप की तरफ है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये तो ऐसी डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं, जब ये आइन को ही ख़त्म करना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को ही ख़त्म करना चाहते हैं और मनुस्मृति लाना चाहते हैं। तो मनुस्मृति तो एक ऐसी डिक्टेटरशिप मतलब लादने वाली किताब है जिसकी जकड़न से फिर निकलना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर साफ लफ्जों में कहा जाए तो देश को अगर बचाना है, सरकार बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देखिए, मैं रात को यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ लोगों ने मुझे भी वोट दिया, मैं अपने लिए ऐसा वोट मांगने कभी नहीं आई हूँ जैसा कि अब मैं मांग रही हूँ कि भाजपा को हराने के लिए वोट दो। आप पूछ लीजिए, सब लोग मुझे जानते हैं, मैंने कभी आकर के रात में इनसे हाथ नहीं जोड़ा होगा कि मुझे वोट दीजिए, क्योंकि मेरा जीतना उस जमाने में इतना ज़रूरी नहीं था जितना आज भाजपा का हारना ज़रूरी है। आप लोग तो बच्चे थे, मैंने तो 77 का भी चुनाव देखा। 77 के चुनाव में कोई डर के मारे इंदिरा गांधी और कांग्रेस के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हवा चली तो ऐसा पलटा लोगों ने सरकार को कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने पूरे देश के अंदर एक बड़ा परिवर्तन ला करके दिखाया और अब की बार ये फिर होने वाला है। तो आप अंत में कानपुर में भाई तीसरे चरण का है, 16 जिलों के अंदर चुनाव होना है, उन मतदाताओं के लिए कोई संदेश जो आप देना चाहें? मेरा संदेश सिर्फ ये है कि अगर इस सरकार में बैठे हुए लोगों ने आपको धोखा दिया है, आपसे झूठ बोला है, अगर वो हिंदुस्तान की सूरत शक्ल बिल्कुल बदल देना चाहते हैं, डॉक्टर बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान ख़त्म करके इस मुल्क में मनुस्मृति लादना चाहते हैं, तो आपका फ़र्ज़ है, आपका कर्तव्य है और आपका धर्म है कि आप उनके खिलाफ वोट दीजिए और जो भी उनको हरा रहा हो उसको जिताने का काम कीजिए इस चुनाव में। वरना संविधान नहीं रहेगा, इस देश की एकता ख़त्म हो जाएगी, भाईचारा ख़त्म हो जाएगा और मनुस्मृति एक बार फिर इस देश के ऊपर ज़बरदस्ती लाद दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो ये हमारे साथ थी सुभाषिनी जी, जिन्होंने अपने विचार रखे, CPIM से हैं लेकिन सपोर्ट कर रही हैं उन पार्टियों को जो इस समय बीजेपी की नींव हिलाने का दम रखती हैं। तो क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा हमसे अपने विचार साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।